दुआ कर रहे थे इमाम साहब, तो मुक्तदी पीछे से दुआ मांग रहा था, ऐसे लग रहा है कि गुस्सा में साबुन लगा रहा है हाथ में, समझे। और इमाम जो भी होते हैं ना, उनको रोज मुक्तदी से माने आवाम से, इमाम को हमेशा जो है आवाम से ही पाला पड़ता है, खास लोगों से बहुत कम, इमाम को आवाम से पाला पड़ता है। तो इमाम साहब दुआ कर रहे थे, ये बेचारा गुस्सा में हाथ ऐसे मले लगे साबुन लगा रहा है। तो अक्सर लोग दुआ करते हैं तो लास्ट में जाकर उर्दू में भी पढ़ने लगते हैं, तो पढ़ने या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, थे वो गुस्सा ही में जोर से पीछे से कहा जल्दी ख़त्म कीजिए खुदा के वास्ते। तो सलाम का जवाब सुन के इतना टाइट हमको लगा कि बहुत जल्दी हमको जाना पड़ेगा। बहुत अच्छा है कि आप हजरात मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, इंसान के लिए हंसना भी ज़रूरी है और इंसान के लिए रोना भी ज़रूरी है। किसी की ज़िंदगी में सिर्फ खुशी ही खुशी हो तो वो गम का हाल क्या जाने, और किसी की ज़िंदगी में हमेशा गम ही हो तो वो खुशी का हाल क्या जाने। खुशकी तरी के बारे में क्या जाने और तरी खुशकी के बारे में क्या जाने, दो अलग अलग चीज़ है खुशको तर, ठीक है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम में खुशकी रखी है तो तरी भी है, और हम में गम रखा है तो खुशी भी है। अल्लाह तबारक व ताला ने गाहे बगाहे मौका ब मौका कुछ ऐसी रातें भी रख दी हैं कि उसकी बारगाह में हम हाजिर होकर नदामत के चंद कतरे आंसू बहा लेते हैं, दिल को सुकून मिल जाता है और ऐसा लगता है कि मेरे रब ने मुझे माफ़ कर दिया। और इसी उम्मीद से सारे लोग आते हैं। आप बात करेंगे तो गुफ्तगू नहीं होगी। मैंने कोई खुतबा नहीं पढ़ा कि ज़्यादा गुफ्तगू हो सके, इसीलिए। दुनिया का निज़ाम अलग है और मेरे रब का निज़ाम अलग है। दुनिया के सामने जब हम रोते हैं, दुनिया के सामने जब हम रोते हैं तो दुनिया हमें जलील करती है। दुनिया के सामने जब हम रोते हैं तो दुनिया मजाक उड़ाती है। जब हम दुनिया के सामने रोते हैं तो दुनिया हमको हकारत की नज़रों से देखती है, गिरी हुई नज़रों से देखती है। पता ये चला कि जो दुनिया के तलबगार है वो हकीर ही होते हैं, और जो रब के तलबगार होते हैं वो हकीर नहीं बल्कि आला दर्जे के होते हैं। फ़र्क ये है कि इंसान दुनिया के से मांगे तो इज्जत जाती है, इज्जत जाती है। वो इंसान रब से मांगे तो इज्जत बढ़ जाती है। दुनिया वालों से मांगो तो इज्जत घटती है, रब से मांगो तो इज्जत बढ़ती है। अगला पॉइंट, दुनिया से आप मांगो तो दुनिया नाराज होती है मांगने से। दुनिया वालों से आप मांगो तो दुनिया नाराज होती है, लेकिन बंदा जब खुदा से नहीं मांगता तो खुदा नाराज होता है। पता यह चला कि हम दुनिया वालों से मांगे तो दुनिया नाराज होती है। मेरा खुदा इतना रहीम है कि हम खुदा से ना मांगे तो ना मांगने वालों से खुदा नाराज हो जाता है। और वो ऐसी रात, साल में कई रातें आती हैं, उसमें एक शबे बारात भी है, एक शबे मेराज भी है, और फिर शबे कदर की रात रमजान शरीफ में आने वाली है। वही रात जिस रात में आज की जो रजिस्टर तैयार हो रही है, फरिश्तों के हवाले किया जाएगा कि लेखा जोखा साल भर का ये है, ठीक है। तो ये रब है, उससे ना मांगो तो वो नाराज होता है। ये दुनिया के लोग हैं, इनसे मांगो तो नाराज होता है। पता ये चला कि जो रब नहीं होता उससे मांगो तो उसकी फितरत में यह शामिल है कि वो नाराज होता है, पर रब की फितरत में यह शामिल है कि ना मांगो तो वो नाराज हो जाता है, ना मांगो तो नाराज हो जाता है। चेक बात, रब तबारक व ताला इतना रहीम है, इतना रहीम है, इतना रहीम है कि वो एक आध बूंद में ही मान जाता है। वो एक आध बूंद में ही मान जाता है। और उसने शाबान में भी, रमजान में भी, रजब में भी, और जिलकायदा में, जिलहिज्जा में भी, और मुहर्रम में भी ऐसी रात रखी है। कहा आ जाओ, एक आध कतरे बहा दो मेरी बारगाह में, हम नाराज हो जाएंगे। रोने में बड़ा फायदा है, हंसने में फायदा नहीं है। सिर्फ दिल को राहत मिलती है, फायदा नहीं है रोने में। दुनिया और रब की बात हो रही है। दुनिया चाहती है कि हम हंसते रहें, लोगों को हंसाते रहें। दुनिया को पसंद है हंसना, दुनिया को पसंद है हंसाना, लेकिन रब को
बंदों का रोना पसंद है, दुनिया हंसना पसंद करती है, मेरा रब अपने बंदों का रोना पसंद करता है। वैसा रहीम है, कहता कि एकाध कतरे उसके रहमत का ये आलम है, ये आलम है कि दुनिया से मांगो तो दुनिया छुप के निकलती है, देने से इनकार करती है, कतराती है। लेकिन मेरा रब आज गुरूबे आफ्ताब से तुलुए फजर तक एक ही ऐलान करता है कि हम तो मायल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। हम तो देने के लिए तैयार हैं। राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। जरा सोचो तो सही, वो रब पुकार पुकार कर कह रहा है, कोई है मांगने वाला? मांगो तो सही, मांगो तो सही, मांगो तो सही। मेरे मौला तू तो जानता ही है कि हमें जरूरत किस चीज की है। अब क्या मांगे, अब क्या मांगे, अब क्या मांगे? तो जो जरूरत थी बिन मांगे उसने दे दिया। इसके अलावा तुम्हें जरूरत है तो वो कह रहा मांगो तो दे दूं, मांगो तो दूं, मांगो तो दूं, मांगो तो दूं। अब कहेंगे कैसे? अब एक हदीस सुनिए, बात समझ में आ जाएगी। जो हमारे मुकद्दर में है वो तो ऑलरेडी वो दे ही रहा है। कभी आपने सुना होगा कि एक बात मैंने कही थी कि देखो रब से मौत कभी मत मांगना, ये वो शय है जो बिन मांगे मिलने वाली है। मौत तो बगैर मांगे आ जाएगी। भैया तो कहला मांग रहे हो, जो नहीं मिलने वाली वो मांगो। किसी को बेटा नहीं तो बेटा मांगो, बेटी नहीं तो बेटी मांगो, बीवी नहीं है तो बीवी मांगो, परवरदिगार जोड़े का इंतजाम कर दे। साली उली मत मांगिएगा, बड़ी लफड़ा हो जा रहा है, ठीक है? तो जो नहीं है वो मांगो, जो बिन मांगे मिलने वाला उसको क्यों मांगते हो? रब से मांगना है तो जिंदगी मांगो, मौत क्यों मांगते हो? उससे जिंदगी मांगो। बहुत शायर लोग आते हैं, हम मदीने में मरने की दुआ मांगे, मरने की दुआ मांगे, मरने की दुआ मांगे। अबे तुम हो जो मरने की दुआ मांग रहे हो, हम मदीने में जीने की दुआ मांग रहे हैं। सब मरने की दुआ मांग रहे हैं, हम जीने की दुआ मांग रहे हैं। और जो लोग कहते हैं उनकी बात को मैं गलत नहीं कह रहा हूं। तुम मरने की दुआ मांग रहे हो, हम जीने की दुआ मांग रहे हैं। अबे मरना वहां का है, जीना चलो शहरे मदीना। मरना वहां का है, जीना चलो शहरे मदीना। जो वहां जाके मर जाता है हकीकत में वही तो जी जाता है, वही जीता है। तो हम मरने की नहीं, हम जीने की मांगेंगे। मौत तो बिन मांगे मिलने वाली है। गुड्डू भाई मुस्कुरा रहे हैं। तो रब ऐसा रहीम है कि वो खुद ही पुकार पुकार के कह रहा है मांगो, हम देने के लिए तैयार है। क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए तुम्हें? हम देने के लिए तैयार है, हम देने के लिए तैयार। लेकिन अल्लाह ने जब बंदों को कहा तो उसमें से कुछ बंदों को छांट भी दिया। कहा तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी, तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी, तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी। उसमें एक वो भी है जो माँ बाप को नाराज किए बैठे हैं। उसमें वो भी है जो माँ बाप को नाराज किए बैठे हैं। वो रात भर दुआ करते रह जाएं, उनकी दुआ कबूल नहीं हो सकती, किसी कीमत पर नहीं हो सकती है। जिनके माँ बाप नाराज है या जिन्होंने अपने माँ बाप को नाराज किया हुआ है, नहीं हो सकती। आज की रात इतनी अच्छी रात है, मैं कहता हूं कि अपने लिए कम, अपने माँ बाप के लिए ज्यादा दुआ मांगो। मैं जानता हूं कि तेरे हक में तेरी दुआ भले कबूल ना हो, तेरे हक में तेरी दुआ भले कबूल ना हो, लेकिन तेरी ही दुआ जब माँ बाप के लिए तेरे जबान से निकलेगी तो अल्लाह जरूर कबूल फरमाएगा। तेरी दुआ तेरे हक में भले कबूल ना हो, लेकिन तेरी दुआ, तेरी ही दुआ माँ बाप के हक में कबूल होगी। और ऐसे वैसे कबूल नहीं होगी, तेरी दुआ माँ बाप के हक में वैसे कबूल होगी जैसे अंबिया इकराम की दुआ उम्मत के हक में कबूल हो जाती है। और आज की रात भी अगर कोई बेटा अपने माँ बाप के लिए नहीं मांगे तो कब मांगेगा, कब मांगेगा? आज सिर्फ अपने लिए नहीं मांगना है। और मैं तो कहता हूं कि अगर हमें सब कुछ चाहिए तो आप अपने लिए कुछ मत मांगो। आपको सब चाहिए तो अपने लिए कुछ मांगो ही नहीं। उस मालिक से कहो मौला मेरे पड़ोसी भाई को ठीक कर दे, इसके हालात को बेहतर कर दे। क्योंकि जब बारिश होती है तो सिर्फ मुसलमानों के घर पे पानी के बूंद नहीं गिरते। बारिश होती है
ये रब का इंसाफ है कि जो अपने हैं उनके खेतों में भी और जो अपने नहीं हैं उनके खेतों में भी। तो आप अपने लिए मांगो ही नहीं, सबके लिए मांगो, सबके लिए मांगो। खाली मौत के वक्त जनाजे में मत मांगो, सबके लिए आज भी मांगो। मुझे मालूम है कि आज की दुआ वो रद्द हो ही नहीं सकती जिस दुआ में खुदा के बंदों का प्यार हो। वो दुआ मुस्तरद होती ही नहीं जिस दुआ में मखलूक खुदा का प्यार हो। अगर हम दुआ में भी हिर्स के शिकार हो जाएं, हम दुआ में भी लालच के शिकार हो जाएं, तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो लालच हमें ही सब चाहिए नहीं, तुम्हें सब चाहिए तो औरों के लिए सब मांगो। तुम्हें सब चाहिए तो औरों के लिए सब मांगो। अगर औरों के लिए नहीं मांगते, सिर्फ अपने लिए मांगते रहे, तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें कुछ मिलेगा ही नहीं। तुम्हें चाहिए तो अपने भाई के लिए मांगो। और फायदा बता रहा हूं, हम बंदे हैं ना खुदा के, आप भी बंदे हैं खुदा के। खुदा से हमने अपने लिए मांगा, कुछ नहीं मिला, और मैंने आपके लिए मांगा तो आपको भी मिल गया, मुझे भी मिल गया। आपको भी मिल गया, मुझे भी मिल गया। मैं अगर ये दुआ करता हूं, मेरे मौला मेरे खेत में पानी बरसा दे, पानी बरसा दे, पानी बरसा दे, बोलो ये दुआ कबूल होगी? बोलो, अकल एक्सेप्ट करती है कि मौला मखलूक खुदा परेशान है, कहत के शिकार हो गई है तेरी मखलूक। अरे फसले तो फसले, जानवर भी पानी को तरस रहे। परवरदिगार उन जानवरों पे रहम तो फरमा। कुत्ते पानी को तड़प रहे, उनको भी पानी नहीं मिल रहा है। जंगली जानवरों को पानी मयसर नहीं है, वो पानी के बगैर दम तोड़ रहे हैं। मौला मेरे लिए ना सही, हम गुनहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, सब कुछ है, मेरे लिए ना सही, कम से कम उस मखलूक के लिए तो पानी बरसा दे। कभी दुआ करके देखो अपने लिए, इंसानों के लिए तो, जानवरों के लिए, फिर देखो बारिश कैसे नहीं होती है। तो दुआ अपने लिए मांगो, कोई जरूरी नहीं कि कबूल हो जाए, लेकिन अपने से हट के औरों के लिए मांगो तो हकीकत में कबूल हो जाती है। और एक बात बता रहा हूं कि जब कोई बंदा जानवरों के लिए दुआ मांगता है तो कबूल हो जाती है। वो बंदा अगर मुसलमानों इंसानों के लिए दुआ मांगे तो क्यों कबूल नहीं होगी? तो अपने लिए कम, औरों के लिए ज्यादा मांगे। अपनी दुआओं में एक फिक्र रखें कि मौला मेरे भाई को बेहतर कर दे, मेरे माँ बाप को बेहतर कर दे। मौला मेरी माँ बाप को लंबी उम्र अता फरमा, उनको उम्र दराज अता फरमा, अच्छी सेहत अता फरमा। यही सब तो दुआ करना है। जिनके माँ बाप इस दुनिया में हैं, वो अपने माँ बाप के उम्र दराज की दुआ करें और अच्छी सेहत की दुआ करें। और जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं, उनकी मगफिरत की दुआ करें। और आज की रात तो करें ही करें, क्योंकि जुमा के रात के अलावा आज की रात भी मरहूमीन अपने घरों को दस्तक देती हैं, उनकी रूहें, और पुकार कर कहती मेरे लिए कुछ भेजा तुमने, मेरे लिए कुछ भेजा। उनकी रूहें आती हैं और तलब करती हैं मेरे लिए क्या भेजा। नहीं मिलता कुछ तो मायूस होकर रूहें लौट जाती हैं, लानतों मलामत करती हैं कि हमने सब कुछ तेरे लिए छोड़ा, मेरे लिए कुछ नहीं भेजा। लेकिन इसी शाबानुल मुअज्जम में कुछ भाई हमारे ऐसे जो गलतफहमी का शिकार हो गए,